जापान का एक छोटा सा गांव ओकिनावा। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा खुश और सबसे लंबी उम्र तक जीते हैं। दुनिया में 100 साल से ज्यादा जीने वाले सबसे ज्यादा लोग ओकिनावा में ही रहते हैं। इनकी लाइफ स्ट्रेस फ्री है और ये हर दिन एक नई एनर्जी के साथ जीते हैं। लेकिन ऐसा क्या खास है जो इन्हें इतना खुश और संतुष्ट रखता है? इसका जवाब एक ऐसा फॉर्मूला में छुपा है जो यहाँ के लोग अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं। ये फॉर्मूला उनका सीक्रेट वेपन है जो उन्हें जीने की एक वजह देता है, एक मकसद देता है, और उसी फॉर्मूले को फॉलो करके वे अपनी लाइफ में इतना खुश और संतुष्ट रह पाते हैं। सिर्फ ओकिनावा के लोग ही नहीं, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग भी इस फॉर्मूला को अपनी लाइफ में अप्लाई कर चुके हैं। स्टीव जॉब्स ने एप्पल शुरू किया, एलोन मस्क ने स्पेसएक्स, एपीजे अब्दुल कलाम ने एक साइंटिस्ट के रूप में देश की सेवा की। इन सभी ने एक कॉमन सीक्रेट को फॉलो किया जो उनको सफलता की ऊंचाइयों तक ले गया, और वो सीक्रेट है इकिगाई। तो इकिगाई होता क्या है, ये कैसे काम करता है, आप इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो हे गाइज, मेरा नाम है हर्ष और मेरे साथ जानते हैं इस खास फॉर्मूला इकिगाई के बारे में विस्तार से। इकिगाई एक जापानी कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है जीने की वजह, जीने का मकसद या लाइफ पर्पज। हम सब अपनी इस प्यारी सी दुनिया में आते तो है, पर यहाँ आते क्यों है वो नहीं ढूंढ पाते। इस अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना पाए, कैसे जिंदगी को अच्छे तरीके से जी पाए, ये अधिकतर लोग जान ही नहीं पाते। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें बताता है कि हम अपनी लाइफ को मीनिंगफुल, हैप्पी और बैलेंस्ड कैसे बना सकते हैं। देखो, हम सब अपने स्कूल कॉलेज से निकलते हैं और अपने करियर के बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि हम आगे क्या करें, किस चीज में अपना करियर बनाएं, आखिर कौन सी फील्ड मेरे लिए सही रहेगी। तो लोगों की अपनी अलग अलग एडवाइस रहती है। कोई बोलता है वो कर जिसको करने में तुझे मजा आता है, कोई बोलता है वो कर जिसमें तू परफेक्ट है, और अधिकतर लोग ये बोलते हैं कि पैसों के पीछे भाग, आजकल पैसों की ही दुनिया है, पैसा है तो बड़ी 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 बातें हैं। और कुछ गिने चुने लोग ये भी सलाह देते हैं कि कुछ ऐसा कर जिससे दुनिया को फायदा हो, दुनिया तुमको याद रखे। और सबकी बातें सुनकर आपका कंफ्यूजन और बढ़ जाता है और फिर आप ऐसा कुछ करने लगते हैं जिसमें आपका मन हो ना हो, आप खुश हो ना हो, पर सोसाइटी के लोग खुश रहे। पर इकिगाई इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और बेटर लाइफ जीने का रास्ता बताती है। इकिगाई लोगों की इन सभी एडवाइजेस का एक मिला जुला रूप है जो 4 इंपॉर्टेंट चीजों को कंबाइन करता है। इसमें आप अपने इकिगाई मतलब जीने के मकसद को ढूंढने के लिए सबसे पहले एक ब्लैंक पेज लो और 4 सर्कल ड्रॉ करो, कुछ इस तरह। अब सबसे पहले सर्कल में लिखो व्हाट यू लव। आपकी लाइफ में वो सब चीजें जो आपको पसंद है, अपनी पसंद और इंटरेस्ट को लिखो। वो काम जो आपको बिना किसी प्रेशर के करना अच्छा लगता है, आपके पैशन और हॉबीज जो आपको खुशी देती है। वो कुछ भी हो सकती है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को घूमना एक्सप्लोर करना पसंद है, किसी को वीडियो बनाना पसंद है। वो सारी चीजें जो आपको पसंद है इसमें लिख डालो। अब सेकंड सर्कल में लिखो व्हाट यू आर गुड एट, मतलब जिस भी काम में आप अच्छे हो, आपके स्किल्स और टैलेंट्स जो आप में नेचुरली हो या प्रैक्टिस से डेवलप कर सकते हो। अपने स्किल्स पे काम करो, जिसमें आप अच्छे हो उसमें और महारत हासिल करो। ये लिखने के बाद थर्ड सर्किल है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, वो सब चीजें जो आपको पैसे कमा के दे सकती है, ऐसी एक्टिविटीज जो आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी और करियर ग्रोथ दे सकती है, ऐसे काम जिसके बदले में लोग आपको पैसे दे, उसका करियर या अर्निंग मॉडल बनाओ। अपने पैशन को एक ऐसे प्रोफेशन में बदलो जो आपको फाइनेंशियली स्टेबल बना सके। अब फोर्थ एंड लास्ट सर्किल व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, वो चीजें जो सोसाइटी या लोगों की हेल्प कर सकती है, जिसमें दुनिया को आपके काम से फायदा हो, जिसकी लोगों को खासा जरूरत है। वो सब चीजें सोसाइटी की जरूरत को समझो, देखो कि आपकी स्किल्स दुनिया को कैसे मदद कर सकती है। अब देखो, जो काम आपको पसंद और जिस काम में आप अच्छे हो वो दोनों अगर सेम है तो वो आपका पैशन है। जिस काम में आप अच्छे भी हो और उससे पैसे भी कमाते हैं तो वो आपका प्रोफेशन हो जाएगा। और जिस काम से आपको पैसे मिलते हैं और लोगों को फायदा मिलता है वो आपका वोकेशन मतलब पेशा हो जाएगा। और जिस काम से दुनिया को भी फायदा हो और वो काम आपको पसंद भी हो तो वो आपका मिशन हो जाएगा। लेकिन जहाँ ये चारों चीजें आके मिलती है, मतलब जो कॉमन पॉइंट्स आपको सभी सर्कल्स में मिलते हैं, वही आपका इकिगाई है। उस फील्ड में और एक्सप्लोर करो और देखो कि उससे मीनिंगफुल और फाइनेंशियली स्टेबल करियर कैसे बनाया जा सकता है। जब आप इन चारों चीजों को बैलेंस कर लेते हो तब आप अपना इकिगाई ढूंढ लेते हो, यानी एक ऐसी लाइफ जिसमें आप खुश भी हो, सफल भी हो और संतुष्ट भी। अगर आप इन स्टेप्स को होनेस्टी से फॉलो करते हो तो आप अपनी लाइफ में इकिगाई अचीव कर सकते हो।
अपना इकिगाई या जीने की वजह मिल जाने के बाद कुछ हैबिट्स पर भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इकिगाई सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक फिलोसफी है जो जापान के लोग अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। इसके कुछ रूल्स है जो हमें भी फॉलो करने चाहिए, जैसे छोटी छोटी खुशियों का आनंद लो, अपनी लाइफ के छोटी छोटी चीजों का मजा लो, एक कप कॉफी, एक सुंदर सनसेट या किसी से अच्छी बातचीत, हर मोमेंट को पूरी तरह जीने की कोशिश करो। एक्टिव रहो और हमेशा बिजी रहो। ओकिनावा के लोग रिटायरमेंट नहीं लेते, वो हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहते हैं जो उन्हें मीनिंगफुल लगता है। हर दिन कुछ प्रोडक्टिव करना जरूरी है। फैमिली, दोस्तों और अपनी कम्युनिटी से कनेक्टेड रहो। अच्छे रिश्तों से मेंटल और इमोशनल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होती है। नेचर के साथ रहो, फ्रेश एयर लो, वॉक पे जाओ, गार्डनिंग करो। नेचर में टाइम बिताना मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए अच्छा होता है। अपनी बॉडी का ध्यान रखो। ओकिनावा के लोग हेल्थी और बैलेंस डाइट फॉलो करते हैं, ज्यादा खाने से बचते हैं और हमेशा फिट और एक्टिव रहते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जियो, पास्ट या फ्यूचर की चिंता करने के बजाय अभी के मोमेंट पे ध्यान दो। माइंडफुलनेस और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। पैशन फॉलो करो, जो काम आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है उसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ। पैशन और प्रोफेशन का कॉम्बिनेशन इकिगाई का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। कभी भी सीखना बंद मत करो। नए स्किल्स सीखो, नए अनुभव लो और अपने माइंड को हमेशा एक्टिव रखो। सीखना और इम्प्रूव करना जिंदगी भर चलता रहता है, तो इसे कभी ना छोड़े और हमेशा क्यूरियस बने रहे। तो मेरे प्यारे क्यूरियस दोस्तों, क्या है आपका इकिगाई, आपके जीने की वजह? कमेंट करके हम सबके साथ जरूर शेयर करो। और अगर अभी तक आपको अपना इकिगाई नहीं पता तो आज से ही अपना इकिगाई ढूंढना स्टार्ट कर दो। तो मिलते हैं ऐसी ही क्यूरियोसिटी से भरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बी क्यूरियस विद हर्ष।